ब्रेक्स कब लेने चाहिए ताकि हम हमारे पूरे थकावट से दूर हो जाएं। इस पर्टिकुलर सवाल को जब पूछा गया तो मैंने सोचा कि क्या है ब्रेक और कैसे वो काम करते हैं, तो क्यों ना उस पर डिस्कस करने के लिए एक वीडियो बनाया जाए ताकि हम हमारे ब्रेक्स को पहचान सकें और अपने आप को मोटिवेट कर सकें कि कैसे इन ब्रेक्स के वजह से हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन और हमारा काम करने का तरीका डेवलप हो। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, मैंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है समय नहीं है। इस बुक को आप अमेज़न पे, किंडल पे सर्च कर सकते हैं। उनमें अनेक सवालों के जवाब मैंने दिए हैं। एक सवाल जो मुझसे नया पूछा गया कि ब्रेक्स कब लेने चाहिए, तो उस पर जब मैंने अपने थॉट्स लगाना शुरू किए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें माइक्रो ब्रेक्स लेते रहना चाहिए। जैसे हर 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद 5 से 10 मिनट के लिए अपने काम से दूर हो जाइए, जिसे हम माइक्रो ब्रेक कहते हैं। अब उस टाइम पे आप फ्रेश एयर थोड़ा सा कंज्यूम कीजिए, अपने आप को स्ट्रेच कीजिए, बातचीत कीजिए कलीग के साथ में। ये जो माइक्रो ब्रेक्स हैं ये हमारे माइंड को रिफ्रेश करेंगे, हमारा जो फोकस है उसे बूस्ट करेंगे और जिससे हमारी एफिशिएंसी डबल हो जाएगी। उसी के साथ साथ आपको आपके बॉडी को सुनना होगा। अब बॉडी तो बात नहीं करती है, लेकिन आप अटेंशन दीजिए कि ऐसा कुछ होता है जिससे हो रहा है, आ रहा है, आपको काम करने में, कंसंट्रेट करने में दिक्कत हो रही है, नींद जैसी फीलिंग हो रही है। ये सब कुछ जो है ये आपके बॉडी के रिमाइंडर्स हैं कि भाई थोड़ा सा ब्रेक ले लो यार, थक गए हैं हम। तो उस टाइम पे आपका जो ब्रेक टाइम है उसको बड़ा कर लीजिए, 15 से 20 मिनट का कर लीजिए, ताकि आप जैसे मोबाइल की बैटरी को रिचार्ज करते हैं अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप आपके ब्रेक्स को शेड्यूल भी कर सकते हैं। जैसे आप आपकी मीटिंग्स को शेड्यूल करते हैं फिक्स टाइमिंग्स पे, वैसे आपके ब्रेक्स को आप शेड्यूल कर लीजिए। आपके कैलेंडर में, आपके शेड्यूल में फिक्स टाइम डाल दीजिए कि ये 2 से 2:30 बजे तक मेरा ब्रेक टाइम है, पावर नैप टाइम है। इस तरह से आप उसे शेड्यूल कर सकते हैं जिससे आपका सेल्फ केयर आपके कंट्रोल में आ जाएगा। और ध्यान रखिए, उनको हमें मिस नहीं करना है। और जब भी आप ब्रेक लेते हैं कंप्लीट डिस्कनेक्ट कीजिए अपने काम से, ताकि आप वापस रिकनेक्ट कर सकें। नहीं तो क्या होगा, आप ब्रेक में जाएंगे और आपके जो वर्क ईमेल्स हैं उन्हीं को आप रिप्लाई दे रहे हैं। उसकी जगह कोई भी किताब उठाइए, उसको पढ़िए, कोई ऐसी चीज़ कीजिए जो आप एंजॉय करते हैं, या फिर कहीं आसपास में बाहर एक वॉक करके आ जाइए। जब आप फुल्ली अपने काम से डिस्कनेक्ट होते हैं तब वापस रिकनेक्ट करने वाली फीलिंग आती है। अदरवाइज क्या होगा, आपने डिस्कनेक्ट किया लेकिन आप काम के साथ तो कनेक्टेड ही है। इस तरह से आप अगर ब्रेक लेंगे तो वो आपके काम नहीं आने वाले। अपने ज़रूरतों को समझने का प्रयास कीजिए। कोई एक दिन ऐसा होगा जहां पर शायद आपको ज़्यादा ब्रेक लेने की इच्छा होगा, तो बिल्कुल भी उसके बारे में मत घबराइए या मत सोचिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एनर्जी लेवल किसी एक दिन कोई एक्स्ट्रा काम करने की वजह से अगर डाउन है तो एक्स्ट्रा ब्रेक भी बनता है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक ग्राफिक डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइनर, उनके पास क्रिएटिविटी का भरमार होता है, लेकिन जब वो कोई एक चीज में अटक जाते हैं तो उसे हम कहते हैं बर्न आउट हो गए। लंबे लंबे काम रहते हैं, बहुत टाइम तक काम करना पड़ता है, डेडलाइन बहुत टाइट रहती है, क्योंकि थॉट प्रोसेस पे सब कुछ रहता है, तो सब कुछ एकदम एनर्जी ऐसे ड्रेन जैसी हो जाती है। तो वो ग्राफिक डिजाइनर ऑब्जर्व कर रहे थे कि बार बार उनकी डेडलाइन मिस हो रही है, काम में गलतियां हो रही है और काम करने की इच्छाएं भी खत्म हो रही है। जब उन्होंने स्ट्रेटेजिक ब्रेक के बारे में सुना, हमसे डिस्कस किया, हमने उनके शेड्यूल में उन ब्रेक्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। हमने कहा कि हर 1 घंटे के बाद आपको सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेना है, उससे ऊपर नहीं लेना है। हम आपका बहुत सारा टाइम खराब नहीं करेंगे। जाइए, थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए, आंखों पे पानी मारिए, ताकि आंखों से आपका काम ज़्यादा होता है तो आंखों में पानी मारिए। और कभी ऐसा लग रहा है कि आंखें ज़्यादा दर्द कर रही है तो 5 मिनट की जगह पे 10 मिनट, 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। उनके शेड्यूल में उनके लंच आवर के पहले एक 10 मिनट का पावर नैप ऐड किया कि आप लंच के बाद सोएंगे तो वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो आप क्या कीजिए, 10 मिनट पहले सोइए और उठ करके आप आपका लंच कर लीजिए, और लंच करने के बाद या उठ करके थोड़ा सा पानी पी के लंच कर लीजिए। वो थोड़ा सा उनके शेड्यूल में एडजस्ट कर दिया
उससे उनकी एनर्जी रीगेन होना शुरू हो गई। आफ्टरनून में कभी भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हमें वॉक करके आना है, 10 मिनट का, 15 मिनट का, जो भी ब्रेक लेने का मन करता है वो आप लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, उनकी जो क्रिएटिविटी ड्रेन हो रही थी वो रिटर्न हुई, उनके काम इंप्रूव होने लगे और उनके जो डेडलाइंस थे वो वापस उनके फोकस के साथ मैच होने लगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, वो जो एनर्जी वापस फील कर रहे थे, वापस काम करने की जो इच्छा आ रही थी, ये इच्छा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह से जो कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी वर्क आपका बाहर निकलता रहे, तो आपको आपके ब्रेक्स को शेड्यूल करना होगा और उन्हें लेना होगा। एक चीज ध्यान में रखिए, ब्रेक लेना मतलब आप थक रहे हो, आपसे अब काम नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्ट्रेटेजी है हमारे सेल्फ केयर की और आपको इसी तरह से कन्वे भी करना है। आप थके हुए नहीं दिख रहे हो फिर भी आप कहते हो दिस इज माय ब्रेक टाइम, मतलब ये बताता है, ये दर्शाता है कि आप आपके शेड्यूल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और किसके लिए आगे बढ़ना है? आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए, आपके एफिशिएंसी के लिए, जो आपके वर्क लाइफ बैलेंस को बढ़िया बनाएगी और आपको ग्रोथ देगी। इसके लिए आपको करना है। अगर आपको लगता है कि अब आप आपके ब्रेक्स को ले पाएंगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है कि ऐसे कंटेंट आपके काम आएंगे तो सब्सक्राइब करें ताकि हम हमेशा कनेक्टेड रहें। कोई भी सवाल अगर मन में चल रहा है कि हमने इसके पहले ये ट्राई किया लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं या मेरी टीम आप तक जरूर पहुंचेगी। और अगर आपको लगता है कि एक ऐसे इंसान है जो दिन भर काम 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 में अटके हुए हैं, उनके साथ या ऐसे फैमिली ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी आपके जरिए एक मदद मिल सके। थैंक यू वेरी मच। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।